चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें आंखों से नहीं दिखती। चीजें ऐसी हैं कि आंखों से नहीं दिखाई देती, मगर ऐसा नहीं है कि वो चीजें ना हो। तो वो इतनी हल्की हैं कि इन्हें आंखें नहीं देखती। कोई और शरीर के भाग देखते हैं, जैसे कोई शब्द है बोल रहा है तो कान देखते हैं कौन बोल रहा है। जिह्वा है वो रस देखती है कि इसमें कैसा है, मीठा है, खट्टा है। इस तरह से ये इंद्रियां कुछ ज्ञान लेती है। तो वास्तव में हम सब कुछ इन इंद्रियों से भी नहीं देखते। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां इंद्रियां भी नहीं पहुंचती। वो जैसे आकाश है, आकाश को हमें अनुभव में ही नहीं आता, मालूम नहीं पड़ता कैसा है, लेकिन आकाश हमारे चारों तरफ है, वायु हमारे चारों तरफ है। अगर हम उन्हें न देख पाए तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। इसी तरह से मन से हम और सोचते हैं, देखते हैं, लेकिन मन भी हमें दिखाई नहीं देता। परंतु एक ऐसी भी चीज है जो मन को भी देख रही है। हम शायद उसे न देख पाए, मगर एक चीज ऐसी भी है जो मन को भी हमारे को देख रही है। वो आत्मा है, वो मन से भी ऊपर, जो हमारे ज्ञान को भी देखती है। तो ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, इसलिए इसका जानना बहुत जरा गंभीरता से है, बहुत शांति से ये समझ में आती है। इसलिए इसके लिए बहुत बताने वाले भी कम होते हैं और इसकी क्रिया भी बड़ी ही एक सूक्ष्म होती है, जिसके द्वारा इस चीज को प्राप्त कर। आप देखिए, एक छोटा विद्यार्थी है, उसे तुम गणित का कोई बड़े क्लास का सवाल दे दो, प्रश्न दे दो, वो नहीं समझे। धीरे धीरे वो बड़ा होता जाएगा तो उन प्रश्नों को हल करता चला जाएगा। ऐसे ही एक दिन आवेगा कि आप ईश्वर को जानेंगे, लेकिन कब? जब इसी पाठशाला में जैसे बच्चा पढ़ता चला जाता है और आप भी अगर इसी तरह से इसको करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आवेगा कि ईश्वर को भी आप जानेंगे। वो महा कठिन चीज और ऐसी चीज जो किसी तरह से समझ में नहीं आती, वो भी एक दिन आपके ध्यान में आवेगी। आप उसे जानेंगे कि हाँ, मैं उसे नहीं देख रहा, वो मुझे उसे देख रहा। ऐसा पता लगे। मछलियां हैं, वो नहीं जानती कि समुद्र कितना गहरा है, कहाँ तक है, लेकिन समुद्र हर मछली को जानता है कि समुद्र एक मछली कहाँ है और मछली क्या सोचती है। इसी तरह से हम ईश्वर को न जाने, लेकिन ईश्वर हमें हर तरह से देख रहा, प्रतिक्षण देख रहा, और कोई ऐसी जगह नहीं जहां ईश्वर न देखे। तो उस परमात्मा को जानने के लिए कैसे जाने, इसका बड़ा एक रहस्य है। रामायण में एक प्रसंग आया है। भगवान राम जब वन में गए तो वाल्मीकि आश्रम पर पहुंचे। वाल्मीकि जी से कहा कि हम यहाँ कुछ दिन निवास करना चाहते हैं, हमारे लिए कोई उपयुक्त स्थान बतलाओ। तो महर्षि वाल्मीकि कहने लगे, पूछो मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तहां देव कह, बहुर बताऊं ठाऊं। मुझे ऐसा स्थान आप पहले बता दीजिए जहां आप न हो, तो मैं आपको रहने के स्थान बताऊं। अर्थात आप सर्वत्र हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप न हो। लेकिन फिर भी आप अगर मुझे पूछते हैं कि कहाँ हम रहें, तो आपको रहने के लिए कुछ जगह बतलाता हूं। कितनी सुंदर बात है। उसमें हमें यह पता लगता है कि भगवान कहाँ रहते। वो वाल्मीकि जी ने भगवान को बताया कि आप इन जगहों पर रहें। तो उन्होंने कहा था कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना, भराई निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। पहला स्थान उन्होंने बतलाया कि जिनके कान समुद्र के समान हैं और आपकी कथा नदियों के समान है। जैसे दिन रात नदियां समुद्र में गिरती हैं और समुद्र नहीं भरता, ऐसे ही जो भक्त आपकी कथाओं को सुनते सुनते कभी तृप्त ही न होते हों, उनके हृदय में आप जाकर निवास।
दूसरा उन्होंने बताया था, लोचन चातक जिन कर राखे, रहें सदा दर्शन अभिलाषे, निग्रह सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हों सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसो सदा सिय सह रघुनाथ। दूसरा स्थान उन्होंने बतलाया कि हे भगवान, जिनकी आंखें हमेशा आप ही की तरफ देखने को लगी रहती हों, जैसे पपिया नीचे के पानी की तरफ नहीं देखता, वो बादल ही की तरफ देखता रहता है, इस तरह से जो भक्त केवल आपके दर्शनों के लिए ही तड़पते रहते हों, संसार की चीजों की तरफ उनकी निगाह नहीं जाती हो, ऐसे भक्तों के हृदय में आपका निवास। और भी बताया, जस तुम्हार मानस विमल, हंसुन जीहा जास, मुक्ता हल गुण गन चुने, राम बसो दास। तीसरा स्थान उन्होंने बताया था कि जैसे हंसनी मानसरोवर से मोती चुगती रहती है, उसी में अपनी ढूंढती रहती है, इसी तरह से जो भक्त हमेशा अपनी जिह्वा से आपका नाम लेते रहते हों, उनके हृदय में आप जाते हैं। और कहा, तुमसे अधिक गुरु ही जियो जानी, सकल भाय सेवह सन्मानी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसो सदा सिय सह रघुनाथ। और भी मैं आपको एक स्थान बतलाऊं कि जो अपने गुरु को तुमसे भी ज्यादा चाहते हो, कितनी बढ़िया बात कही है, तुमसे अधिक गुरु ही जियो जानी, ये गुरु को तुमसे भी ज्यादा जानते हो, तुमसे भी ज्यादा उनकी इज्जत करते हो, आपसे भी ज्यादा जो उसकी सेवा के लिए तैयार हो, उनके हृदय में जाकर के आप निवास। तो हम जरा सोचें कि भगवान कहाँ रहते, हम कहाँ हिमालय में ढूंढने जाते हैं, बद्रीनारायण में ढूंढने जाते हैं, लौट करके आते हैं तो कहते हैं मंदिर अच्छा था, भगवान की प्रतिमा अच्छी थी। और भी दक्षिण में जाते हैं, रामेश्वरम तक जाते हैं, दर्शन करते हैं, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सुंदर स्थान था, बड़ी रमणीय जगह थी, भगवान का विग्रह बड़ा सुंदर था। ऐसे हम इन तीर्थों में और दूर दूर जाकर यही तो कहते हैं। आज तक ये कहने को कोई नहीं तैयार हुआ कि ईश्वर ऐसे थे, क्यों? वहां पर हमने उस परमात्मा के विग्रह को देखा, वास्तव में परमात्मा क्या है ये नहीं समझते, क्योंकि हमने वो था, वो विग्रह आपके बनाए हुए हैं, ये प्रतिमाएं सब आपकी बनाई हुई हैं, लेकिन परमात्मा की बनाई हुई प्रतिमा को कभी ख्याल किया हमने? उसकी तरफ देखा ही? हमने इन मूर्तियों के लिए कितना धन खर्च किया, सब कुछ किया, भोग लगाया तो हजारों रुपयों का लगाया, लेकिन कभी किसी भूखी प्रतिमा को भी हमने भोग लगा कर देखा? किसी जानवर को हमने कुछ अच्छा खाना खिलाया जो आपकी तरफ निगाह किए हुए था? किसी दुखी आत्मा को क्या हमने शांति दी जिसमें ईश्वर बैठा हुआ था? तो हमने अब ईश्वर का स्थान नहीं जाना, ईश्वर रहता कहाँ? हमने सिर्फ इतना जाना है कि वो मंदिरों में, इस मूर्ति में रहता है। ये ठीक है कि उसमें रहता है, लेकिन इसमें जिनमें वो बोलता भी है, जिनमें वो बात भी करता है, जिनमें वो सारा भेद बतला सकता है, उन मूर्तियों की तरफ हमने कभी ख्याल नहीं किया। वो भगवान के मंदिर, उनमें भगवान रहते, भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं, ऐसा सभी कहते हैं। तो उन भक्तों के हृदय को कभी हमने जाकर के दर्शन किया? उनके पास जाकर के अगर हम देखते तो शायद आज हमें ये पता लग जाता कि हाँ, वास्तव में ईश्वर इस मंदिर में बैठा। कोई मंदिर भक्त का शरीर होता है, इसीलिए किसी भक्त का दर्शन ही भगवान का दर्शन है। आप देखते हैं किसी मंदिर में कोई मूर्ति है, सुंदर मूर्ति है, दर्शन करने जाते हैं, यदि वो मूर्ति उठाकर दूसरे मंदिर में रख दी जाए तो हम उसमें दर्शन को चले जाते हैं, उस मंदिर में फिर कोई नहीं जाता। ऐसे ही जिन भक्तों का शरीर रह जाता है, वो भक्त दूसरे शरीर में जाकर निवास कर जाते हैं,
तो लोग उस शरीर पर जाकर के अपने दर्शन करने लगते। इस शरीर को अपने जो दाह कर्म होता है वो कर देते। तो वो ईश्वर जो है इन भक्तों के शरीरों में रहा करता है, उनकी वाणी में वो बोलता है, उनके संकेतों से उसका दर्शन होता है। उनका शरीर बिल्कुल ठीक ठीक एक ज्ञान का शरीर, उसमें कुछ रहता नहीं। जैसे आप देखें कि लकड़ी है, उसमें आग भी है, तो हम ऐसे हैं जैसे हम एक लकड़ी हैं, आग रूपी आत्मा हम में है, लेकिन वो प्रकट नहीं। वो लकड़ी जब किसी जलती हुई लकड़ी के साथ लग जाती है तो फिर उसको भी जला करके उसका धुआं निकाल देती है और वो भी अंगारा बन जाता है। तो इस तरह से जो अज्ञान का रूपी जो उसमें अज्ञान भरा हुआ है, ये धूम्र इत्यादि जो चीज उसमें दिखाई दे रही है, ये जो खत्म हो जाती है तो जैसे अंगारा रह जाता है, उसमें साक्षात अग्नि का दर्शन होता है। इसी तरह से उस निराकार प्रभु का दर्शन इन भक्तों में। अग्नि भी निराकार थी, लेकिन उनका दर्शन कब हुआ? अग्नि को हमने कब देखा? जब वो लकड़ी जल करके एकदम उसकी सारी चीजें निकल गई और वो अग्नि के स्वरूप में आ गई। उसका शरीर कैसा था? जैसा उसकी लकड़ी की जैसी बनावट थी वैसा शरीर था, लेकिन सारी लकड़ी जो थी अग्नि। इसी तरह से ये जीव मात्र जो हैं भगवान के स्वरूप, उसमें गुरु जो होते हैं ये मुख्यतः उसके शरीर, उनके दर्शन से मनुष्य का कल्याण होता है, क्योंकि उनकी वाणी से मनुष्य को ज्ञान मिलता है। उनके रहन सहन से मनुष्य को व्यवहार मिलता है। संसार का व्यवहार हम किताबों से नहीं जान सकते, जानते हैं तो उनके दर्शन से, किसी के से व्यवहार से हमें ये पता लगता है कि ये कैसे करना चाहिए, हमें दुनिया में कैसे रहना चाहिए। इस तरह से ही इस ज्ञान के प्राप्त करने के लिए किसी संत की सोबत की जाए, किसी सत्पुरुष का ख्याल किया जाए, तो वो धीरे 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 वो ज्ञान आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा और एक दिन आप भी उसी तरह के। तो ये जिसे हम नहीं देख पाते वो ईश्वर सर्वत्र जैसे व्यापक है। जब वो आंखें खुल जाती हैं, जब ज्ञान का प्रकाश उसके सामने आता है, तब फिर वो देखने लगता है कि हाँ ईश्वर। एक बनारस की बात है, काशी में एक बहुत अच्छी संस्कृत की पाठशाला थी। उसमें जो वहां के प्रधानाचार्य थे वो एक अच्छे ब्राह्मण थे। उनके एक कन्या थी, जब वो विवाह के योग्य हुई तो वो चाहते थे कि किसी ऐसे से मैं शादी करूं जो बहुत ही परमात्मा को जानने वाला हो, अच्छा हो और बड़े शुभ आचरण वाला हो। तो वो जो लड़के उनके पास, बहुत लड़के पढ़ रहे थे उस विद्यालय में, देखते थे कि इनमें से कोई सुंदर लड़का, ऐसे अच्छा विचार वाला, भक्त, परमात्मा की तरफ चलने वाला ऐसा कोई लड़का मिल जाए तो मैं उसी को शादी कर दूं। तो कुछ पता न लगे, एक दिन उसने अपने जो बड़े बड़े लड़के पढ़ते थे उनसे कहा कि भाई हमारी लड़की विवाह योग्य है, तुम हमारी कुछ मदद करो। मैं कहा कहिए। तो भाई कुछ चीज अपने अपने घर से लाओ, कुछ जेवर लाओ, कोई रुपया लाओ, कोई कपड़ा लाओ, लेकिन किसी को बताना मत, अपने आप छिपा करके ले आओ। उन्होंने कहा अच्छा साहब। तो वो लड़के जो थे, कोई रुपया ले आवे, कोई कपड़ा ले आवे, कोई गहना चुरा करके ले आवे, अध्यापक जी को जाकर के दे दे, वो रख लें। इस तरह से चलता रहा। एक लड़का कुछ नहीं लाया। लड़का बड़ा सुंदर था, समझदार था, आज्ञा पालन करने वाला भी था। तो एक दिन आचार्य जी ने उससे कहा कि भाई तुम कुछ नहीं लाए। मैं लाऊंगा महाराज। लड़का घर का भी भरा पूरा था। वो कई बार इरादा करे कि मैं कुछ ले जाऊं, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत न पड़े। बहुत दिन फिर हो गए तो फिर उन्होंने, आचार्य जी ने कहा कि भाई हमने तुमसे कहा था, तुम कुछ नहीं लाते। कहने लगा कि महाराज
मैं घर से रुपया पैसा या कोई चीज लेकर के चलता हूँ, तो आपने ये कहा था कि कोई देखे नहीं, मगर मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मुझे देखता है, ईश्वर देखता है, इसलिए मैं लाने मजबूर हो गया हूं। अगर आप ये कह दें कि कोई देखे ले आओ तो मैं कल ही ले आऊं। उन्होंने कहा हम तुम्हारी तलाश करते, तुम ईश्वर को देखते हो, तुम जानते हो कि ईश्वर क्या है। इस घटना से हमें यह होना चाहिए कि मनुष्य को ये प्राप्त हो, ये ज्ञान मिले कि वो ये जानने लगे कि ईश्वर हमको देखते। हमारी आंखें इतनी साफ न हो कि हम अभी उस परमात्मा को न देख पाए, लेकिन कम से कम ये तो हमारे जीवन में आ ही जाए कि हमें ईश्वर देखता है। जिस दिन आपके हृदय में ये बात आ जाएगी कि हमें ईश्वर देखता है, निश्चय जानिए कि आपके जो अशुभ कर्म है उसी दिन चले जाए, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। आप जो कुछ करेंगे ईश्वर के लिए करने लगेंगे, इतना अच्छा हो। मनुष्य अनाचार करता है, क्यों करता है? उसे ज्ञान नहीं। दूसरों को दुख दे रहा है, किस लिए दे रहा है जानता नहीं। दूसरों के साथ अनाचार कर रहा है, चोरी कर रहा है और कुछ कर रहा है, इसलिए कि उसको इसका ज्ञान नहीं है कि मैं किसके साथ कर रहा हूं। भूखा मर जाएगा, लेकिन वो मनुष्य जो परमात्मा को जानता है कि मैं ईश्वर देखता है, किसी दूसरे की चीज नहीं उठा सकता। वास्तव में यही याद, इससे मनुष्य को शांति मिलती। जब तक जीवन में ये ज्ञान नहीं आएगा तब तो जीवन को शांति कैसे मिलेगी, कहां होकर के मिलेगी। आगे चल करके आप भी उस परमात्मा को देखने लगे जहां वो परमात्मा है। फिर आप जरा देखिए, अपने पर विचार कीजिए। हम देखें, हमारा शरीर जो है माता पिता का है, इसमें जो कुछ ज्ञान है वो गुरु का दिया हुआ है। फिर हम विचारा कि हम कौन है, इसमें क्या है हमारा, कौन सी चीज बाकी रह जाती है जो हमारी है। इसलिए ये विचार जब आता है तो समझते हैं कि वास्तव में यहां पर सिवाय ईश्वर के और कोई दूसरी चीज। हम तो एक बने हुए ऐसे मालूम पड़ते हैं कि हम भी कुछ हैं, लेकिन जरा निगाह करके डालिए कि आप क्या हैं। इस शरीर में आप कौन सी चीज हैं? इसमें जो भी कुछ ज्ञान दिया है, जो भी कुछ आप एक की गिनती जानते हैं, वो किसी की दी हुई है। जो आप ये आज शब्द बोल रहे हैं वो भी किसी ने बताया है। तो हम ज्ञानी तो है नहीं, ज्ञान किसी की दी हुई धरोहर है जो हमारे पास। शरीर ये हमारे माता पिता का। इस तरह से जीवन में जरा सा हम ख्याल करें तो हमारा अहंकार बिल्कुल बेकार था। तब वो आपके अंदर भी आत्मा कुछ रहता नहीं। ये गुरु तुम्हारे साथ आता है, वहीं से ज्ञान शुरू हो जाता। मां पहला गुरु है जो हमको प्रथम शिक्षा देंगे। गुरु साथ आता है हर एक, उसका ज्ञान शुरू से ही प्रारंभ हो जाता है। फिर वो गुरु और बढ़ता है, उसकी बच्चे की योग्यता के अनुसार गुरु अपना भी योग्यता बनाते जाते हैं, अपने को भी वैसा दिखाते जाते हैं। वास्तव में गुरु पूर्ण होता है, मगर बच्चे के लिहाज से गुरु छोटा होता है, वैसा ही होता है। हम बच्चे को आ बताते हैं तो बच्चा ये जानता होगा कि ये आई ये भी जानते हैं, ये आ जानते हैं, लेकिन वो कितना बड़ा हो बच्चा नहीं जानता कि कितना महान पुरुष है। इसी तरह से हम धीरे धीरे उसको जानते हुए आगे चल करके समझते हैं कि वास्तव में गुरु ही ईश्वर। ये बात बहुत दूर है, बहुत देर से समझ में आवेगी, क्योंकि इसका समझना साधारण काम नहीं। और क्यों नहीं है कि जीवन से हमने बहुत सी बातें ऐसी सुन रखी हैं, वो हमारे में घर कर गई हैं कि ईश्वर यहां नहीं है, संत यहां नहीं है, परमात्मा यहां बहुत दूर जाने कहा, वो तो ऐसा है जो किसी को आज तक नहीं मिला। ऐसी भावनाएं जो हमारे अंदर भर गई हैं, वो हमें ईश्वर को देखने में भी हमारी मदद नहीं करती।
जैसे गरुड़ को भ्रम हो गया था, इसी तरह से ये भ्रम हमारे आपके अंदर भी चल रहा है। और ये भ्रम कहां जाकर के दूर होगा? उसी जगह जैसे वहां कालभूषण गए थे, जाकर के वो गरुड़ गए थे उन कालभूषण के पास जहां सत्संग होता था। उस सत्संग में जाने से उनका भ्रम दूर हुआ था। तब उन्होंने उन्हीं ईश्वर को जिनको पहले देखते थे फिर प्रणाम किया और कहा कि वास्तव में मैं भ्रम में था, मैं आपको आज नहीं समझ रहा था, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि आप ईश्वर। इसी तरह से हम थोड़ा सा भूल गए हैं, भ्रम हो गया है, उस भ्रम को सत्संग में आकर के दूर करें तो आपको भी वो ईश्वर दिखाई देगा। जैसा कि रामायण में आपने सुना था कि वो परमात्मा जो है भक्तों में और सभी में विराजमान है, केवल भक्तों में हमें वो दर्शन देने के लिए, इस ज्ञान के देने के लिए हमारे सामने आता है। इसलिए किसी भक्त का सहारा ही परमात्मा के प्राप्त करने का एक सरल उपाय है।